हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। लास्ट टाइम हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे कि वो जियोमेट्रिकल वे से कैसे क्या बता रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या बताता है। तो जैसे कि ये होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, हम ऐसे लिखते हैं, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो ये हमें क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। आपको सिर्फ यही रिमेंबर करना है कि ये हमें क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है हमें क्या दे रखा है कि ना हमारे 3 नॉन पैरेलल और नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं जो पैरेलल नहीं है ना ही नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, मान लिया हमने ए बी सी हैं, तो हमने क्या बताना है कि वो कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर इज ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो। इसकी हमें क्या बतानी है, नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन हमें बतानी है इसकी। तो हमने ये दिखाना है कि 3 वेक्टर हमारे नॉन पैरेलल और नॉन ज़ीरो, तो ना ये कोप्लेनर, अगर वो कोप्लेनर है तो ये दिस ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो ये कोप्लेनर है वेक्टर्स हमारे। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे कि ना हमारे पास 3 वेक्टर होंगे नॉन पैरेलल और नॉन ज़ीरो, वो हमारे क्या होंगे, कोप्लेनर। तो हम उसको प्रूव करेंगे कि वो क्या है, ज़ीरो है। उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, वो क्या है, नॉन पैरेलल हैं और नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं। तो हमने क्या लिया है कि ये ए बी सी हैं, एज ए बी सी हमने क्या लिए हैं, आर कोप्लेनर ले लिए। ठीक है, देयरफॉर कोप्लेनर लिए हैं। तो देखो, अगर हमारे 3 वेक्टर हैं जो हैं कोप्लेनर, मीन्स एक ही प्लेन में, यहीं पे हमारा ए है, यहीं पे हमारा बी है, यहीं पे हमारा सी है, मतलब पैरेलल नहीं है, है ना। ये क्या है ना, नॉन पैरेलल। तो हम पैरेलल नहीं लेंगे, कुछ ऐसे लेंगे। तो ये हमारे पैरेलल नहीं है लेकिन एक ही प्लेन में है। तो अगर एक प्लेन में है तो उनका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे हमारे जो वॉल्यूम होएगा पैरेललोपाइप्ड का, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये क्या बताता है हमें, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अभी अभी देखा था हमने जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। ये हमें क्या बताता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया। यही बताना था हमने कि अगर हमारे 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो। अब हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। अब हम क्या लेंगे कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो है, और हमने दिखाना है कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है। तो हमने
मान लिया कि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उनका 0 आ रहा है। तो यानी ए डॉट बी क्रॉस सी 0। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो यानी वो कैसे, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो दो वेक्टर हमारे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ए डॉट बी है ना 0, तो हम क्या कहते हैं ए और बी हमारे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी हमारा ए वेक्टर, तो ये वेक्टर हो गया, और क्रॉस में जो होते हैं हमारे, ये बी क्रॉस सी निकाला है तो ये भी एक वेक्टर आएगा हमारा, तो ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी ये दो वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ए एंड बी क्रॉस सी हमारे क्या हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब ये बी क्रॉस सी के बारे में बताएंगे हम। जैसे कि अगर हमारा बी क्रॉस सी कैसा होता है, बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर बी और सी हमारे इस टाइप से दे रखे हैं, बी ये वेक्टर है हमारा, सी ये वेक्टर है, तो इन दोनों से मिलके अगर हमारा बी क्रॉस सी बता रहे हैं हम, तो ये दोनों को ये परपेंडिकुलर भी होता है, बी क्रॉस सी है ना, बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर। यानी जो बी क्रॉस सी है ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। अब देखो बी क्रॉस सी और ए परपेंडिकुलर हैं, और बी क्रॉस सी बी और सी के भी परपेंडिकुलर हैं, तो यानी बी सी और ए एक ही प्लेन में नहीं आ गए कि ये जो बी क्रॉस सी है इसके भी परपेंडिकुलर है, ये बी क्रॉस सी है, ये हमारा ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बी क्रॉस सी जो है वो हमारा किसके परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है ना, बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी। तो यानी ये तीन जो है हमारे ए बी और सी ये हमारे एक प्लेन में आ गए है ना। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे एक प्लेन में आ गया, यानी ये क्या है, हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बता दी कि अगर नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेंगे कि ये हमारे कोप्लेनर हैं तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, 0। सफिशिएंट कंडीशन में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लिया तो हमने वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखा दिया। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये भी आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि ना किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ होता है, ये एक दो ही क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, तो आप ये सिर्फ लर्न कर लो 1/6 और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला हो गया। और ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बताओ, तो आप उसका 1/6 पार्ट ले लोगे है ना। तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो इस पे बेस हमारे क्वेश्चन भी है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कि इसने फर्स्ट कहा है कि ना एग्जांपल कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकाल लो और 3 वेक्टर दे दिए। ए वेक्टर दे दिया 2i - 3j + 4k। बी वेक्टर दे दिया i + 2j - k। सी वेक्टर है 3i - j
प्लस 2k। तो इसने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये हमारा क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A B C। बस डिटरमिनेंट निकाल दो इन तीनों का। जैसे 2 3 4 लिख दिया, पहले 2 3 4, पहले A वेक्टर के हमने वो लिख लिया कोफिशिएंट, फिर B वेक्टर के 1 2 -1 3 -1 2 3 -1 2। बस इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। 2 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस आ जाता है -3, इसको छोड़ दो, इसको 2 + 3, यहाँ पे +4 -1 -6। तो ये क्या आ गया, 2 × 3 -3 × 5 +4 × -7, तो 6 -15 -28। तो ये हमारा कितना आ गया, -7। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 7 यूनिट, 7 क्यूबिक यूनिट। क्योंकि हमारा वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली इसकी। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो नेक्स्ट आगे हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।